प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग गॉस की प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। गॉस की अनुप्रयोग का मतलब होता है कुछ ऐसे टॉपिक जिनमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करके हम लोग किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। दैट मीन्स गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके। तो कुछ ऐसे टॉपिक जिनमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करके हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो ऐसे टॉपिक जो होते हैं वो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कहलाते हैं। तो आज जो हम लोगों का पहला अनुप्रयोग है वो है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, तो गोलीय कोश का मतलब होता है एक ऐसा सर्कुलर एरिया, वृत्ताकार एरिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों की रिंग टाइप की होती है जिसका बीच का जो टोटल एरिया होता है वो खाली होता है, तो इसको हम लोग ऐसे करके रिंग बोलते हैं। ठीक है, रिंग मतलब गोलीय कोश, आकार गोलीय होगा, कोश का मतलब अंदर का भाग खाली होगा। तो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक समान रूप से आवेशित, तो कल्पना आप ये करेंगे, ये हमारे पास एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है, इसके द्वारा हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग 3 कंडीशन में ज्ञात करेंगे। एक बार बिंदु कैपिटल P जो होगा हम लोग गोलीय कोश के बाहर मानेंगे, एक बार गोलीय कोश के पृष्ठ पे मानेंगे और एक बार गोलीय कोश के अंदर मानेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको समझना है, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग। तो अलग का मतलब ये होता है गोलीय कोश जहाँ रखा है उसके चारों तरफ, जिस स्थान पर गोलीय कोश रखा है उसके चारों तरफ आसपास में अन्य कोई भी चालक उपस्थित नहीं है। तो ऐसे गोलीय कोश को हम लोग विलगित गोलीय चालक कहते हैं। तो माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है, जब इस गोलीय कोश को +Q आवेश दिया जाता है, तो जो भी विलगित गोलीय कोश हम लोगों का होगा उसको हम लोग +Q आवेश जब दे देंगे तो वो +Q आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, यह आवेश क्या करता है, उस पूरे गोलीय कोश के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। वितरित का मतलब उस पूरे, जैसे हम लोग उस गोलीय कोश को क्या करेंगे +Q आवेश देंगे तो वो +Q आवेश जो होगा वो उस पूरे गोलीय कोश पर क्या करेगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। तो इस गोलीय कोश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित 3 स्थितियों में ज्ञात करनी है। तो गोलीय कोश जो होगा ये गोलीय कोश है, इसके द्वारा हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 कंडीशन में ज्ञात करनी है। 3 कंडीशन कौन सी होंगी, तो एक गोलीय कोश के बाहर पॉइंट होगा, एक गोलीय कोश के पृष्ठ पे होगा और एक गोलीय कोश के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं, जब बिंदु कैपिटल P कहाँ होगा, गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा। ये हमारे पास कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसको हम लोगों ने +Q आवेश जब दिया तो +Q आवेश क्या किया, इस गोलीय कोश के संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हुआ, एक समान रूप से फैल गया। इसका टोटल क्षेत्रफल कैपिटल R दे रखा है, गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल R दे रखी है और इस गोलीय कोश के केंद्र कैपिटल O से कोश के बाहर स्मॉल r दूरी पर, वो दूरी कहाँ से लेनी है, गोलीय कोश के केंद्र से लेनी है। ठीक है, तो गोलीय कोश के केंद्र कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर एक हम लोगों ने बिंदु ले रखा है। तो माना गोलीय कोश के केंद्र कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर गोलीय कोश के बाहर एक बिंदु कैपिटल P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु कैपिटल O से होकर जाने वाले, अगर हमें इस वाले बिंदु कैपिटल P पर जो कि गोलीय कोश के बाहर स्थित है, तो इस वाले बिंदु कैपिटल P पर इस गोलीय कोश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इस वाले बिंदु कैपिटल P से होकर जाने वाले एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बिंदु कैपिटल O से होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या के, त्रिज्या अब स्मॉल r होगी, मतलब स्मॉल r त्रिज्या के एक संकेंद्रीय का मतलब जो केंद्र होगा इस गोलीय कोश का वही केंद्र होगा इस गॉसियन पृष्ठ का। तो संकेंद्रीय का मतलब होगा जो सेंटर इस गोलीय कोश का होगा वही केंद्र इसका होगा। तो स्मॉल r त्रिज्या के एक संकेंद्रीय गॉसी प्रश्न की कल्पना करते हैं चित्र के अनुसार। चित्र में फिगर में क्या समझना है, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश दे रखा है, इसका टोटल क्षेत्रफल कैपिटल A दे रखा है और इस पर आवेश कितना
प्लस क्यू दे रखा है। तो जब इस प्लस क्यू आवेश हम लोगों ने क्या किया, इस गोलीय कोष को दिया, तो गोलीय कोष के क्या हुआ, एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर फैल गया। आपको सिंपल याद रखना है, अंदर का भाग खाली है, खाली का मतलब बिल्कुल खाली भाग है, तो अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। जो आवेश होगा वो इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर ही उपस्थित रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिंदु कैपिटल P से होकर जाने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी है। तो बिंदु P पर हमें इस आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ माना है उस पर एक हम लोगों ने बिंदु कैपिटल P माना। काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के एक छोटा सा भाग लिया, उसको हम लोगों ने dA दे रखा है, और इस वाले बिंदु पर इस आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैपिटल E दे रखी है, और एक इस पर एक अभिलंब n कैप खींचा गया है, और कैपिटल E और n कैप इन दोनों के बीच का जो कोण है वो हम लोगों को दे रखा है थीटा। तो अतः गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल, अतः गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल dA, ये गॉसियन पृष्ठ दे रखा है, इसका अल्पांश क्षेत्रफल ये दे रखा है। अतः गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश मतलब इतने छोटे भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वो हो जाएगा d फाई ई बराबर E इंटू dA और आगे cos थीटा। d फाई ई का मतलब है इतने छोटे, फाई ई का मतलब होता है वैद्युत फ्लक्स, d फाई ई का मतलब होता है छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो d फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू dA cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, जहाँ थीटा क्या होता है, तो थीटा आपको समझना, यहाँ थीटा का मान कितना 0 अंश होता है, क्योंकि ये कैपिटल E और n कैप के बीच का कोण होता है। तो मैं आपको इससे पहले वाले टॉपिक दैट मींस गॉस की प्रमेय में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल E और n कैप ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। जिस डायरेक्शन में कैपिटल E होता है उसी डायरेक्शन में हम लोगों का n कैप होता है। थोड़ा सा फिगर में चित्र में क्लियरिटी लाने के लिए थी तो इनको अलग अलग बनाते हैं। अलग अलग बनाने का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन बनाते हैं, जबकि कैपिटल E और n कैप ये दोनों पृष्ठ के अभिलंबवत होते हैं, दैट मींस ये एक ही दिशा में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच का कोण जो कितना होता है वो 0 अंश होता है। तो थीटा का ये जो मान है हम लोग लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में। अतः समीकरण 1 से कर देंगे तो d फाई ई बराबर E इंटू dA और आगे cos 0, ठीक है। तो d फाई ई बराबर E इंटू dA और cos 0 हो जाएगा। तो d फाई बराबर E इंटू dA और आगे cos 0 का मान हम लोग लगा देंगे, वो हो जाएगा कितना 1। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा d फाई बराबर E इंटू dA और समीकरण नंबर कितना 2 मान लेंगे। तो d फाई जो आपने निकाला है वो क्या है, तो वो है हम लोगों का केवल और केवल इतने छोटे भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दे रखा है। तो अतः गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण भाग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो ये हमारे पास गॉसियन पृष्ठ दे रखा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये गॉसियन पृष्ठ है। तो इस तरह से अगर हम लोग क्या करेंगे, पूरे भाग से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो वो हम लोगों का हो जाएगा फाई ई, और फाई ई बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई। डी फाई क्या है, इतने छोटे भाग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, और फाई ई क्या है, वो इतने पूरे भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसको हम लोग डाल देंगे समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से, ये हमारे पास रहा समीकरण नंबर 2 और ये हमारे पास रहा समीकरण नंबर 3। तो फाई ई जैसे का तैसा, सरफेस इंटीग्रल जैसे का तैसा, ये लिखा हुआ था डी फाई ई, और डी फाई का हम लोग मान लगा देंगे। तो वो क्या दे रखा था, E इंटू डी ए। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, इसमें से E हम लोगों का बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल डी ए। तो फाई ई बराबर E और सरफेस इंटीग्रल डी ए का मान जो होता है वो होता है कैपिटल A, क्योंकि आपको इसलिए पहले वाले टॉपिक में बता दिया था, आज फिर बता रहा हूं। डी ए का मतलब होता है छोटा सा क्षेत्रफल, सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है उसका समाकलन करना, जब समाकलन का मतलब होता है बड़ा करना, और बड़े करने का मतलब सीधा सा ये हुआ जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है उसको हम लोग जब बड़ा करेंगे तो वो पूरे क्षेत्रफल कैपिटल A के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट आपको याद रखना है, सरफेस इंटीग्रल डी ए जो होता है उसका मान कैपिटल A होता है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा E, और A का मतलब होगा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल जो होगा दैट मीन्स कैपिटल A की जगह हम लोग लगा देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 4। फाई क्या निकाल लिया, फाई ई का मतलब निकाल लिया इतने पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। तो ऐसी स्थिति में
परंतु हम लोग ये जानते हैं, ये हम लोगों ने फ्लक्स निकाला है, परंतु फ्लक्स से संबंधित वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक गॉस ने एक नियम दिया था, परंतु हम जानते हैं गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण भाग से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए गॉस की प्रमेय के अनुसार, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, तो इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है वो फाई ई होता है। फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फाई ई बराबर क्या लिख दें, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना डाल देंगे, 5। अब हम लोग यहाँ से कर देंगे समीकरण 4 एवं समीकरण 5 से। तो फाई ई 2 समीकरण, एक 4 नंबर और एक 5 नंबर। इन समीकरणों की दोनों की एक साइडें बराबर दे रखी हैं, आप समझ रहे होंगे, इधर भी फाई ई लिखा हुआ, इधर भी क्या लिखा हुआ, फाई ई। तो इनकी एक साइडें बराबर, तो हम लोग दूसरी साइडें बराबर कर देंगे। दूसरी साइड में लिखा था कैपिटल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से कैपिटल ई का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का क्या निकाल लिया, ये हम लोगों ने निकाल लिया इस गॉसियन जो पृष्ठ दे रखा था उसके द्वारा बिंदु कैपिटल P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये जो हम लोगों को निकाल लिया, यही गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के बाहर बिंदु कैपिटल P पर, यहाँ P भी लिख सकते हैं, अतः बिंदु कैपिटल P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है। तो कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोगों का कब काम करेगा, ये गोलीय कोश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन कब, जब बिंदु कैपिटल P कहाँ दे रखा हो, गोलीय कोश के बाहर दे रखा हो। अब हम लोगों ने यहाँ टॉपिक स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग 3 कंडीशन में ज्ञात करेंगे। जब बिंदु कैपिटल P गोलीय कोश के कहाँ पे होगा, पृष्ठ के बाहर होगा, और फिर एक गोलीय कोश के पृष्ठ पे होगा, एक गोलीय कोश के अंदर होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक नंबर 2, यानी कि जब बिंदु कैपिटल P कहाँ होगा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित होगा। जब बिंदु कैपिटल P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित होगा तो इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए समीकरण 4 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखकर ज्ञात की जा सकती है। कंसेप्ट आपको फिगर में यहाँ समझना है। जब ये बिंदु कैपिटल P कहाँ दे रखा था, ये बिंदु कैपिटल P गोलीय कोश के बाहर दे रखा था, तो कैपिटल R ग्रेटर देन मतलब बड़ा था काय से, सॉरी स्मॉल r बड़ा था कैपिटल R से, क्योंकि बिंदु कैपिटल P था और ये कैपिटल R दे रखा था। जब ये बिंदु कैपिटल P कहाँ पे होगा, गोलीय कोश के पृष्ठ पे होगा, तो ऐसी स्थिति में गॉसियन पृष्ठ जो पहले बाहर दे रखा था अब वो यहाँ खिसक के आ जाएगा, मतलब गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही स्थित होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में स्मॉल r और कैपिटल R आपस में बराबर हो जाएंगे। कंसेप्ट आपको याद रखना है, कब, जब बिंदु कैपिटल P कहाँ होगा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित होगा। तो ऐसी स्थिति में इस वाले इक्वेशन में अगर हम लोग स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देते हैं तो हमें गोलीय कोश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, लेकिन कब, याद रखना है, जब बिंदु कैपिटल P कहाँ होगा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित होगा। तो कैपिटल E बराबर, अब इस वाले इक्वेशन में आपको एक चेंज करना है, जहां स्मॉल r लिखा था वहां कैपिटल R रख देंगे। तो आप समझ रहे होंगे स्मॉल r की जगह क्या रख दिया गया, कैपिटल R। तो कैपिटल E बराबर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जब बिंदु कैपिटल P कहाँ होगा, गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर स्थित होगा। तो ये जब बिंदु आपको कैपिटल P दे रखा था, ये गोलीय कोश के बाहर दे रखा था, तो तब कंडीशन कुछ अलग थी, पृष्ठ पे आया तब कंडीशन कुछ अलग थी, और जब बिंदु कैपिटल P कहाँ होगा, गोलीय कोश के अंदर स्थित होगा तब कंडीशन। तो इसमें आपको ये समझना है, जैसा कि इसमें भाषा में लिखा हुआ, इस स्थिति में बिंदु कैपिटल P गोलीय कोश के कहाँ स्थित होगा, अंदर स्थित होगा, क्योंकि गोलीय कोश के अंदर आवेश की मात्रा शून्य होती है। आप कहेंगे शून्य क्यों होती है, तो सिंपल आपको समझना है, आवेश हमेशा पृष्ठ पर उपस्थित होता है, आवेश किसी खाली जगह पर उपस्थित नहीं हो सकता है। खाली जगह का मतलब रिक्त स्थान होता है, वायु होता है, तो ऐसे स्थान पर आवेश नहीं हो सकता है। तो आपको समझना है गोलीय कोश जो दे रखा है इसके अंदर आवेश शून्य होगा। क्या होगा, गोलीय कोश के जो अंदर का जो हवा का एरिया है, खाली एरिया है, उस एरिया में क्या होगा, खाली स्थान होगा, वहां पे कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। तो अतः हम कह सकते हैं अंदर स्थित होगा, क्योंकि गोलीय कोश के अंदर आवेश की मात्रा शून्य होती है, अतः गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। क्यों शून्य होगी, तो सिंपल आपको समझना है। इसी फॉर्मूले की बात करते हैं, ये फॉर्मूला अगर हम लोग गोलीय कोश के अंदर जब बात करेंगे तो उस स्थान पर आवेश का मान कितना होगा, 0 होगा। जब आवेश का मान 0 होगा तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो कैपिटल E का मान कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? जीरो। तो कंसेप्ट आपको समझना है। ऐसे करके हम लोगों ने ये टॉपिक पहला पढ़ लिया है, इसमें गॉस की प्रमेय का ये पहला अनुप्रयोग था। ठीक है, ठीक है।